गुड मॉर्निंग दोस्तों। नॉन फाइनाइट वर्ब के सीरीज में हम आज जिरंड को डिटेल में पढ़ेंगे और आइडेंटिफिकेशन जो आता है एग्जाम में उसके लिए हमारा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिरंड का प्रयोग, सबसे पहला प्रयोग है जिरंड का प्रयोग नाउन के रूप में सब्जेक्ट के रूप में होता है। जिरंड का प्रयोग नाउन के रूप में सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे वॉकिंग इज अ एक्सरसाइज, तो ये जो वॉकिंग है ये क्या है? जिरंड है जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। देखिए आइडेंटिफिकेशन में जिरंड से हुबहू मिलता जुलता प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो वहीं कंफ्यूजन होता है कि हम इसको क्या टिक करें, जिरंड बताएं या पार्टिसिपल बताएं। तो जब हम इंडिविजुअल पढ़ लेंगे तो हमें आसानी से डिफरेंस करने में आसानी होगी और हम उसको निकाल सकेंगे। तो ये क्या है? वॉकिंग यहाँ क्या है? जिरंड है। उसी तरह रीडिंग इज माय फेवरेट पास टाइम, तो यहाँ जो रीडिंग है तो ये रीडिंग भी क्या है? ये आपका जिरंड है, न कि पार्टिसिपल। उसी तरह स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ स्विमिंग क्या है? स्विमिंग भी एक जिरंड है। जिरंड का जब हम अर्थ निकालेंगे तो उसके लास्ट में ज़्यादातर ना नी ने आता है। जैसे क्या है? स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इसका मतलब है कि तैरना एक अच्छा व्यायाम है, एक्सरसाइज है, तो तैरना। इसी तरह नी आ सकता है, लास्ट में ने आ सकता है, यानी जिरंड में ना नी ने आता है और मैक्सिमम केस में वो जिरंड ही होता है। दूसरा रूल है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड का प्रयोग होता है। जैसे क्या है? ही लाइक्स रीडिंग पोएट्री, ये जो लाइक्स है ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट के रूप में क्या ये प्रयोग हुआ है? तो यही हमारा जिरंड प्रयोग हुआ है। उसी तरह आई इंजॉय, इस इंजॉय का ऑब्जेक्ट क्या है? तो प्लेइंग है, तो यहाँ क्या है? प्लेइंग जिरंड का काम कर रहा है। उसी तरह क्या है? स्टॉप प्लेइंग, खेलना रोक दो, तो क्या है? ये स्टॉप का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ प्लेइंग क्या है? जिरंड का काम कर रहा है। उसी तरह ये चौथे एग्जाम्पल में भी ये जो मेकिंग है ये किसका काम कर रहा है? तो इस लव का ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तीसरा रूल है कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। जिरंड का प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे सी इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, ये जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? स्विमिंग। उसी तरह ये जो है प्रीपोजिशन और फ्रॉम, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? प्लेइंग, यानी जिरंड है, न कि पार्टिसिपल। उसी तरह इस ऑफ का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है वेटिंग, जिरंड का काम कर रहा है। उसी तरह ये तीसरा रूल है, दो तीन हो गया है, इसका नहीं मतलब है, हमें तो पढ़ना है। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है। जिरंड का प्रयोग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है। जैसे हिज हॉबी इज डांसिंग, यानी हिज हॉबी, उसकी हॉबी क्या है? तो डांसिंग है। ये एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी यही चीज है, तो इस वर्ब का क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह सीइंग इज बिलीविंग, तो ये देखिए इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कौन है? बिलीविंग है। और ये देखिए जिरंड है, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ भी यूज हुआ है जैसे पहले वाले में हुआ है। हिज पैशन इज गैम्बलिंग, तो इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या है? गैम्बलिंग है, और गैम्बलिंग किस रूप में यूज हुआ है? तो जिरंड के रूप में यूज हुआ है। अगला नाउन या प्रोनाउन के एपोजिशन में काम आता है। जैसे कई सेंटेंस को हम अगर मर्ज करते हैं, एक में जोड़ते हैं, कंपाइल करते हैं, तो कॉमा का यूज करते हुए एपोजिशन के रूप में हम उसको यूज करते हैं। जैसे देखिए योर व्यू कामा यूनाइटिंग द पीपुल, फिर यहाँ कामा इज एडमायरेबल। तो यहाँ देखिए तीन टुकड़ों में बांटा गया है, यानी तीन सेंटेंस लगभग में बन चुके होते हैं, तो ये एक सेंटेंस में कंपाइल किया गया है, यानी एपोजिशन किया गया है। इट इज फुलिश प्लेइंग विथ फायर, तो यहाँ की किस रूप में यूज हुआ है? तो एपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट, इसका प्रयोग द के बाद होता है। कैसे होता है? द बार्किंग ऑफ अ डॉग, यानी द बार्किंग, तो
इस बार्किंग का प्रयोग कहाँ हुआ? द के बाद हुआ है। उसी तरह द रनिंग ऑफ बिजनेस, तो इस रनिंग का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो जिरंड के रूप में हुआ है। यही सेंटेंस आपको दे देगा और बोलेगा कि बताइए कि निम्न में से रनिंग क्या है, जिरंड है या पार्टिसिपल है। तो आपको ये रूल याद रहेगा तो आप आसानी से कह सकते हैं कि पार्टिसिपल नहीं, ये हमारा जिरंड के रूप में यूज हुआ है। इसका प्रयोग पजेसिव के बाद होता है, जैसे आई पोस्टपोन्ड माई, ये देखिए यहाँ पॉजिटिव है और साथ साथ ये भी पॉजिटिव है। तो माई ब्रदर्स गोइंग टू राजगीर, यहाँ जो ब्रदर्स है, ये जो एपोस्ट्रोफी लगा है इसका क्या है? इसके बाद लगा है क्या? गोइंग। तो ये जो गोइंग है ये क्या है? जिरंड का काम कर रहा है। उसी तरह ये क्या है? यहाँ लताज सिंगिंग, तो ये लता क्या है? लताज एपोस्ट्रोफी है, तो इसके बाद क्या यूज हुआ है? जिरंड का प्रयोग है। ये जो सिंगिंग है ये जिरंड है, ना कि पार्टिसिपल है। तीसरे में देखिए यू शुड नॉट माइंड योर कमिंग लेट, यहाँ देखिए ये भी क्या है? पजेसिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसका क्या है? ऑब्जेक्ट, इसके बाद यूज हुआ है, तो क्या है? पजेसिव के बाद होता है। उसी तरह ये चौथे वाले में है कि यू शुड नॉट माइंड माई कमिंग लेट, तो ये जो माई है इसके बाद क्या यूज हुआ है? जिरंड का प्रयोग हुआ है। इसी तरह का सेंटेंस आएगा, आपको फिर से वही बोलेगा कि बताइए कि ये जो वाक्य में कमिंग है वो जिरंड है या पार्टिसिपल, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल है कि जब वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग निश्चित रूप से होता है, यानी जिरंड का प्रयोग जब हम वर्ब के रूप में करते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य होता है, अवश्य करते हैं। जैसे ही वॉज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ये जो यहाँ प्लेइंग है यहाँ वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब यही होगा कि वह खेलने में अच्छा था, क्रिकेट खेलने में अच्छा था। तो किसको खेलने में अच्छा था? तो क्रिकेट को खेलने में। उसी तरह ये क्या है? माई सन इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये क्या है? ये जो यूज हुआ है तो वर्ब के रूप में हुआ है, हालांकि है जिरंड, हुआ भले ही वर्ब के रूप में, लेकिन ये क्या है? जिरंड है। आप कभी भी मार्क करेंगे तो जिरंड के रूप में करेंगे। वास्तव में है तो वर्ब ही सब, क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, तो वर्ब है तो वर्ब के रूप में तो होगा ही, लेकिन यहाँ क्या है? ये जिरंड है, ना कि पार्टिसिपल है। तो इसके बाद क्या है? ये ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखिए, जिरंड का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद होता है, या यूं कह लीजिए कि जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है या प्रीपोजिशन के बाद जिरंड का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, ही सेव्ड हर फ्रॉम ड्रॉनिंग, यहाँ जो प्रीपोजिशन है इसके बाद क्या यूज हुआ है? ये जिरंड का प्रयोग हुआ है। इस तरह क्या है? ऑन रीचिंग राजगीर ही फाउंड मी, ये जो जिरंड है, ये जो प्रीपोजिशन है इसके बाद क्या प्रयोग हुआ है? जिरंड का प्रयोग हुआ है। या यूं कह लीजिए ये जिरंड है, इससे पहले क्या प्रयोग हुआ है? प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। ये इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता रहता है। उसी तरह क्या है? ये आफ्टर है, आफ्टर के बाद क्या आएगा? ये प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद क्या आएगा? जिरंड आएगा, ना कि पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, है ना, इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। अब देखिए, इसका प्रयोग अलाउ, एडवाइज, परमिट, फॉरबिड के बाद होता है। क्या होता है? दिए गए इन वर्ड के बाद होता है, वर्ड के बाद होता है। शी डज नॉट अलाउ स्मोकिंग देयर, यहाँ जो अलाउ है इसके बाद क्या यूज हुआ है? जिरंड का प्रयोग हुआ है। उसी तरह माई फादर एडवाइज्ड वॉकिंग इन दी मॉर्निंग, यहाँ जो वॉकिंग यूज हुआ है इस एडवाइज के बाद हुआ है, ये क्या है? जिरंड है। उसी तरह ये क्या है? फॉरवर्ड है, इसके बाद क्या यूज हुआ है? जिरंड का प्रयोग हुआ है। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा रूल बदल जाएगा, तो यहाँ क्या प्रयोग होगा तो ये आगे देखते हैं। लेकिन अलाउ, एडवाइज, परमिट तथा फॉरबिड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो इसके बाद जिरंड का प्रयोग ना करके इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। क्या रूल है कि जब एडवाइज, अलाउ, परमिट और फॉरबिड के बाद अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो उसके बाद निश्चित रूप से इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होगा, न कि जिरंड का प्रयोग होगा।
जैसे क्या है कि ये मान लीजिए सी फॉरवर्ड है, अलाउड है, एडवाइज्ड है, परमिटेड है। इन सब के बाद अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, जैसे मी का प्रयोग हुआ है, मी के यहाँ हिम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसके बाद क्या प्रयोग होगा? जिरन का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? इन्फिनिटिव विथ टू का होगा, यानी यहाँ टू और उसके बाद क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होगा। ये थोड़ा सा अपवाद था, लेकिन अच्छा था कि जब इस इन वर्बों के बाद अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होता है। इससे पहले वाले जो इन्फिनिटिव का हमने एक्सरसाइज दिया था, होमवर्क दिया था, जस्ट थोड़ी देर बाद हम उसको डील कर दे रहे हैं, इसी में उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टिसिपल को पढ़ेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते चलेंगे, क्योंकि ये एक तरह का कंप्लीट सीरीज है, जिसमें आप जल्दबाजी से नहीं पढ़ सकते, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे। और धीरे धीरे पढ़ने से ही मतलब नॉलेज अच्छी होती है, और प्रैक्टिस के आधार पे भी पढ़ा जा सकता है। तो वो कोशिश करेंगे कि और वीडियो बना सकें, जिससे हम प्रैक्टिस करा